एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स क्या है? एंजल टैक्स एक ऐसा शब्द है जिसने भारत में उद्यमी और निवेश समुदायों में काफी ध्यान आकर्षित किया है। 2012 में शुरू किए गए इस कर का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी से निपटना था, लेकिन स्टार्टअप फंडिंग और विकास पर इसके प्रभाव के कारण यह अक्सर विवाद का विषय रहा है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया, जो स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। ये लेख एंजल टैक्स के इतिहास, निहितार्थों और हाल के घटनाक्रमों पर गहराई से चर्चा करता है। एंजल टैक्स की उत्पत्ति। भारत में वित्त अधिनियम 2012 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2) के अंतर्गत एंजल टैक्स लाया गया था। इस तरह के प्रावधान के पीछे मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवेश खर्च पर अंकुश लगाना है। ऐसा किसी करीबी कंपनी द्वारा अपने निवेशकों से प्राप्त की गई ऐसी अतिरिक्त राशि पर कर लगाकर किया जाना था जो जारी किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक हो। अब किसी एंजल निवेशक द्वारा उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्यांकन पर वित्तपोषित स्टार्टअप के मामले में अतिरिक्त प्रतिफल या उस मामले के लिए किसी भी प्रतिफल पर कर लगाने का प्रावधान है, जिसे अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना जाता है और आय के शीर्ष के तहत 30% की दर से शुल्क लिया जाता है। आयकर अधिकारियों को ऐसे उचित बाजार मूल्य पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिससे कई बार स्टार्टअप और निवेशकों के बीच अंतहीन विवाद और चिंताएं पैदा होती हैं। स्टार्टअप्स और निवेशकों पर प्रभाव। एंजल टैक्स की शुरुआत के कई अनपेक्षित परिणाम हुए, खास तौर पर स्टार्टअप और एंजल निवेशकों के लिए। चूंकि स्टार्टअप का मूल्यांकन भविष्य की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है, न कि वर्तमान आय के आधार पर, इसलिए उच्च मूल्यांकन केवल ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है कि संबंधित बाजारों में वापस लड़ने के लिए स्केलिंग और नवाचार के लिए आवश्यक पूंजी आकर्षित करने की उनकी क्षमता है। एंजल टैक्स का प्रावधान एक बड़ी बाधा साबित हुआ। हाल ही में इनमें से कई स्टार्टअप अपने शेयरों के मूल्यांकन को लेकर आयकर अधिकारियों के साथ परेशानी में पड़ गए। अधिकारी अक्सर मूल्यांकन पर सवाल उठाते थे, जिससे लंबे और महंगे विवाद होते थे। इस अनिश्चित माहौल ने कई एंजल निवेशकों को, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए शुरुआती चरणों में फंडिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें निवेश करने से रोक दिया है। नतीजतन भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की वृद्धि और विकास को काफी झटका लगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में एंजल टैक्स का उन्मूलन। केंद्रीय बजट 2024-25 भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की, जिसकी उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के लोगों ने खूब सराहना की। इसे स्टार्टअप के लिए सक्षम और अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया। एंजल टैक्स का खात्मा। इसका असर कई स्तरों पर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार्टअप में किए जाने वाले निवेश में सबसे बड़ी विनियामक बाधाओं में से एक को हटा दिया जाएगा। टैक्स के बिना ये स्टार्टअप अब बिना किसी परेशानी के निवेश जुटा सकते हैं और रूढ़िवादी मूल्यांकन के बजाय विकास की संभावनाओं के आधार पर निवेश जुटा सकते हैं। ये संभवतः शुरुआती चरण के स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए अधिक एंजल निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। एंजल निवेशक आमतौर पर उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति होते हैं, जो स्टार्टअप को लॉन्च करने और स्केल करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कर हटाने से कर विवादों का जोखिम दूर हो जाता है और इसलिए स्टार्टअप में निवेश अधिक आकर्षक हो जाता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए निहितार्थ। एंजल टैक्स के उन्मूलन से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ये कदम नवाचार, उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। यहाँ कुछ प्रमुख निहितार्थ दिए गए हैं। स्टार्टअप फंडिंग को बढ़ावा। एंजल टैक्स को खत्म करने का सबसे तात्कालिक प्रभाव स्टार्टअप फंडिंग में अपेक्षित वृद्धि है। इस कर के बोझ के बिना स्टार्टअप अपनी क्षमता और अनुमानित विकास के आधार पर फंडिंग सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशक आकर्षित होंगे। पूंजी का ये प्रवाह स्टार्टअप को नवाचार, उत्पाद विकास और बाजार विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम करेगा। उच्च मूल्य निवेश को प्रोत्साहन। एंजल टैक्स को हटाने से स्टार्टअप में उच्च मूल्य वाले निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। निवेशक अब विवादास्पद मूल्यांकन और उसके बाद कर देनदारियों की संभावना से विचलित नहीं होंगे। ये परिवर्तन विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए फायदेमंद है, जहां तेजी से विकास और स्केलेबिलिटी की संभावना के कारण प्रारंभिक मूल्यांकन काफी अधिक हो सकता है। निवेशकों का विश्वास बढ़ा। एंजल टैक्स को खत्म करने से निवेश समुदाय को स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत मिलता है। इस कदम से निवेशकों का विश्वास बहाल होने और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे एंजल निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी। एक अधिक जीवंत निवेश वातावरण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास और गतिशीलता में योगदान देगा। वैश्विक मानकों के साथ संरेखण।
एंजल टैक्स को समाप्त करके भारत अपने विनियामक ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बना रहा है। कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कर प्रोत्साहन और सहायक नीतियों के माध्यम से स्टार्टअप निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कर को हटाने से भारत इन प्रथाओं के करीब आ गया है, जिससे यह उभरते स्टार्टअप बाजार में निवेश करने के इच्छुक वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बन गया है। चुनौतियां और विचार। हालांकि एंजल टैक्स का उन्मूलन एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास है, लेकिन संभावित चुनौतियों और विचारों को पहचानना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि कर को हटाने से अनजाने में मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के रास्ते न खुल जाएं। सरकार को दुरुपयोग को रोकने के लिए निवेश की निगरानी और विनियमन के लिए मजबूत तंत्र लागू करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप और निवेशकों को पारदर्शी और सटीक वित्तीय प्रथाओं को बनाए रखने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। उचित दस्तावेजीकरण और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से किसी भी संभावित जांच से बचने में मदद मिलेगी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतर वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित होगी। भविष्य का दृष्टिकोण। एंजल टैक्स को खत्म करना एक दूरदर्शी कदम है जो एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस निर्णय से रोजगार सृजन और नवाचार से लेकर आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता तक अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भारत में स्टार्टअप समुदाय विकास और अवसरों के एक नए युग के लिए तैयार है। नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। एंजल टैक्स के हटने से स्टार्टअप अब नवाचार और उद्यमिता की अपनी मुख्य गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फंडिंग तक पहुंच उन्हें अनुसंधान और विकास में निवेश करने, अत्याधुनिक तकनीक बनाने और बाजार में अभिनव समाधान लाने में सक्षम बनाएगी। ये बदले में आर्थिक विकास को गति देगा और भारत को नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा। निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाना। एंजल टैक्स के खत्म होने से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अधिक निवेशक आकर्षित होने की संभावना है। निवेशकों के बीच बढ़ा हुआ विश्वास एक अधिक मजबूत और गतिशील निवेश परिदृश्य को जन्म देगा। बढ़ी हुई फंडिंग से न केवल स्टार्टअप को लाभ होगा, बल्कि प्रौद्योगिकी सेवाओं, विपणन और कानूनी सलाह जैसे सहायक उद्योगों के विकास में भी योगदान मिलेगा। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। स्टार्टअप नौकरियां पैदा करके, राजस्व उत्पन्न करके और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बढ़ी हुई फंडिंग और निवेशकों के विश्वास के साथ स्टार्टअप अपने संचालन को बढ़ा सकते हैं, नए बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम के सकारात्मक प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के इरादे से शुरू किए गए एंजल टैक्स के भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पर महत्वपूर्ण अनपेक्षित परिणाम हुए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसे समाप्त करना नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप और निवेशकों के लिए अधिक सहायक और अनुकूल वातावरण बनाना है। इस कदम से स्टार्टअप फंडिंग को बढ़ावा मिलने, उच्च मूल्य वाले निवेश को प्रोत्साहित करने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और भारत के नियामक ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की उम्मीद है। चूंकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, इसलिए सभी हितधारकों के लिए सतत वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है। नवाचार को बढ़ावा देने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और मजबूत नियामक तंत्र बनाए रखने से भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है और वैश्विक नवाचार केंद्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एंजल टैक्स का उन्मूलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्टार्टअप और निवेशकों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का वादा करता है।